अरे भैया कैसी बात करते हो, हम पढ़ते लिखते मेहनत करते हैं, इधर आ जाओ, औकात दिखाते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बगैर जिंदा रह सकते हो, लेकिन बिना जॉब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो पहले जॉब वाला सेगमेंट पकड़ो ना, ये वाला, फिर गवर्नमेंट जॉब पे जाना। जो पापा मम्मी कमा रहे उसी में हम जाके हाथ लगा देंगे, और हाथ लगा देंगे तो भी उतने कमाएंगे और बेरोजगार कहलाएंगे। बस ये दिखेगा नहीं कि हम बेरोजगार है, इसीलिए तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी है। हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंदौर के अंदर जितनी भी एकेडमी है, इन सबका एक डार्क साइड भी है। और डार्क साइड एकेडमी का नहीं बताने वाला हूँ, आज के समय में मैं डार्क साइड एक स्टूडेंट का बताने वाला हूँ। स्टूडेंट की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि कई दिन फांसी लगा लेगा एक आधा। लगा ही रहे वैसे तो, पर और ज्यादा लगाएंगे। फिर क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये अंधभक्त बन के बिल्कुल घुसे जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं मालूम क्यों भेड़ चाल में जा रहे हैं। मैं एक डार्क रियलिटी बता देता हूं तुमको, और उस चीज से एग्री करोगे, लेकिन तुम्हारा जिंदा दिमाग उतना सोच पाए समझ पाए तो वो एनालिसिस करूं। और नहीं सोच पड़े तो उनने कोई मतलब नहीं, भैया हमको तो नहीं पड़ेगी पल्ले तो कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ पाए बहुत अच्छी बात है। तो उस चीज को समझने की कोशिश करना। मान लो थोड़ी देर के लिए कि इंदौर के अंदर कितनी एकेडमी है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो भैया 200 एकेडमी। 200 एकेडमी ऐसे हैं जो पीएससी, एमपीपीएससी, व्यापम, पटवारी, कांस्टेबल ने अनसन पता नहीं कहाँ की तैयारी करवाती। ऐसी 200 एकेडमी है। हर एकेडमी में लगभग जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि उसमें से ये 200 एकेडमी में से एक एकेडमी मैंने निकाली, तुम्हारी फेवरेट निकाल लो जिसको तुमको गाली देने का मन कर रहा हो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि भैया यहाँ पे 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 25,000 तो बहुत बता दी, ज़्यादा हो जाएंगे यार। 10,000 निकाल लो, 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको मानते अपन कितना, 100%, ठीक है। इंदौर की एकेडमी की औकात बता रहा हूँ मैं वास्तविकता में तुमको। यहाँ पे कितने 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको 100% मान लिया अपने। 100% में से आप सक्सेस रेट देख लो कि यहाँ के हर साल कितने बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। ये रेशो अगर तुमको मुश्किल से बता रही हूँ 10-20 तो मतलब अखंड, फिर तो भगवान बन गई वो कोचिंग। 10-20% चला जाए तो मुश्किल से 5 से 10%, 10 तो बहुत बता दिया मैंने तुमको, फिर बोल रहा हूँ मैं 5 से 10% रेशो रहता है सक्सेस का, ठीक है। अब तुम खुद देख लो, 10,000 में से मात्र 5% लोग जाते हैं, ठीक है। मात्र 5% लोग, 5%, मात्र 5% लोग, ठीक है। 10,000 में से इतने लोग कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी सब लोग कहाँ जाते हैं? बाकी सब लोग गांव जाते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको उसमें से जो एक व्यक्ति गांव जा रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चलो 2 व्यक्ति बता देता हूँ। एक व्यक्ति ऐसा जो इधर 5% में आ गया, जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, और वो 5% में आ गया, उसका हो गया क्या, सिलेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे सम्मान, मर्यादा, इज्जत, दोरस, शोहरत, अखंड पैसा, अनसंड पैसा सब आ गया। ये सारी चीजें उसके पास आ जाती गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते अपन। लेकिन उसमें से ही एक बच्चा ऐसा, एक कौन से, ये 10,000 में से मान लो कि 5% जो लोग थे वो इधर आ गए, लेकिन बाकी जो बचे हैं 95% वो लोग इधर आए हैं, ठीक है। अब इनकी क्या हालत होती है वो एक्चुअल में वो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। इसमें से 2-3 तरह के लोग निकलते हैं, इसके अलावा एक भी फील्ड नहीं जिसमें वो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कई का व्यक्ति जा रहा है इसमें से टीचिंग में, ठीक है, टीचिंग में चला जाएगा। जिसका पर्सनैलिटी एक्सप्लेनेशन ये चीज़ें जो अच्छी है वो टीचिंग में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसका बैक ऑफ द माइंड अच्छा चलता है, जैसे कि बैक डेस्क पे कि एनालिसिस करना, या फिर अपने वो क्या बोलते हैं कंटेंट राइटिंग, तो वो कंटेंट राइटिंग में चला जाता है। तो ये चलेगा यहाँ पे 10-20% लोग, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसमें से मान लो कि आपने 20% लोग निकाल भी दो, तो भी आपके पास लगभग 75% लोग आपके पास ऐसे बच जाते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। और उनका एक गुना क्या है पता है? बस एक गलती रहती है उनके जीवन की, उनने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो स्टार्ट कर दी। किस चीज़ की? गवर्नमेंट जॉब की। झेलता हो तो ही देखो, नहीं तो भले मत देखो, कोई मतलब नहीं। वास्तविकता इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सफल हो गए, इसलिए वो फालतू की आते रहे, ऐसा वैसा डिमोटिवेशन जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। जो चीज़ अपने दिमाग को स्वीकार नहीं होना वो डिमोटिवेट करती है। अब ये चीज़ तुमको स्वीकार ही नहीं हो रही है, सॉफ्टवेयर ही करप्ट बता दे तुम्हारे दिमाग ने, तो मतलब ही क्या निकला? सीधी बात है ना। तो इस चीज़ को स्वीकार करना सीखो। अब तुम में से मान लो कोई भी व्यक्ति इस 75% में आता है, तो अपनी कंडीशन देखो। तुम क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 1 से लेके 5 साल तक आपने कर ली। बट मान लो थोड़ी देर के लिए कि 5 साल बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो नील बेटे सन्नाटा आया। क्या आया? नील बेटे सन्नाटा। अब क्या करोगे? भूखे मारोगे क्या? कुछ नहीं करोगे ना, ठीक है। अरे भैया कैसी बात करते हो, हम पढ़ते लिखते मेहनत करते हैं, इधर आ जाओ, औकात दिखाते हैं। तुम्हारी नहीं बता रही हूँ, तुम्हारे दोस्तों की बता रही हूँ, ऐसा समझना। तो तुम्हारा दिमाग उसको लास्ट तक देख पाएगा। अपने बारे में सोचोगे तो अभी हाल वीडियो काट खोलने गए रहे यार, हमको डिमोटिवेशन, ऐसा कुछ होता नहीं, जबकि वास्तविकता में इधर आ जाओ। जैसे मान लो कि तुम अभी कितने 6 से 8 घंटे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। 8 घंटे सो लो, 8 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे तो भी तो बचे। 8 घंटे में से 4 घंटे में से 4 घंटे और निकाल दो, कितने बचे? 4 घंटे और बचे। ये 4 घंटे का अगर सही साइड यूज़ करो, मोबाइल में मुँह नहीं फाड़ो, इधर उधर गर्लफ्रेंड में परेशान नहीं हो, तो ये 4 घंटे में से अगर 1 घंटा भी निकाल दो ना, सुनना, 8 घंटे पढ़ने के निकाल दिया, 8 घंटे सोने के निकाल दिया, 8 घंटे जो बचे हैं उसमें से भी 4 लिए हैं, और 4 में से भी 1 घंटे लिया है। 1 घंटा जो आप मोबाइल चलाते हो या इधर उधर करते हो उसमें से 1 घंटा, अगर ये 1 घंटा स्किल पे दो ना, 3 से 4 महीने किसी भी स्किल पे, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि कभी लाइफ में तुमको जॉब की दिक्कत नहीं आएगी।
ये रियलिटी है, वास्तविकता है। फिर चाहे तुम गवर्नमेंट सर्वेंट बनो या नहीं बनो, लेकिन अगर मान लो बन गए तो इस चीज़ का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार भी बहुत सारे टीचर हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं, सिलेक्शन के बाद फिर एकेडमी सारी चीज़ करते हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज रहता है, जब भी तो जाते हैं, नहीं तो क्यों जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो टेक्निकल नॉलेज सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये एक स्किल वहाँ पे भी काम आएगी जब तुम गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे। अगर नहीं जाते हो तो भाई तुम्हारे को यही जिंदा रखेगी ना, फिर दिक्कत क्या है। अब ये एक बात चल रही है एक स्किल की, मान लो तुमने एक स्किल कर लिया, डेली 1 घंटा देखे, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि अपना जो ये है क्या, डीजी कैंपस हमारा एकेडमी, उसमें हम क्या करवा रहे हैं, 1 घंटे का कोर्स है, 1 घंटे डेली करना है। कितने दिन तक, 3 महीने तक। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उसको पूरा कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सिखा देते हैं, इंटरव्यू सपोर्ट, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू सेशंस होते हैं, इंटरव्यू प्रैक्टिस होती है, इंटरव्यू सेशंस वगैरह सब करके इंटरव्यू का पूरा बेसिक कंप्लीट करवाते हैं, पूरा डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो मतलब ये 2 चीज़ तो यहीं पे हो गई। प्लेसमेंट सपोर्ट रहता है, हाँ प्लेसमेंट सपोर्ट मतलब जॉब वाला सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा AI टूल, मतलब अभी जो मार्केट में चल रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद में अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा रहता है जो 3 महीने के अंदर अगर 1 घंटे करके ये चीज़ कर ले, तो लाइफ में कभी बेरोजगार रह सकता है क्या। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, अच्छा ये बताओ, आज के टाइम पे तुमको डिजिटल मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं पल्ले पड़ती तो फिर एक अलग बात है, लेकिन मान लो कि कंप्यूटर की बहुत अच्छी चीज़ आती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, उसके साथ में आपकी पर्सनैलिटी सारी चीज़ सही है, तुमको जॉब नहीं मिलेगी क्या। यूं ही कोई भी 20-25 हज़ार रुपये की जॉब आराम से दे देगा। और मैं अब तुमको वास्तविकता बताता हूँ, तुमको ऐसा लगता हो 20-25 हज़ार तो हमको यूँ ही मिल जाएंगे। वास्तविकता ये है कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे का मैसेज आता है जिन्होंने मेंस लिखा है, भाई तुमसे तो प्री नहीं हिट रहा, बहुत लोगों से, बहुत लोगों ने मेंस लिखा है, उनको तक जॉब नहीं मिलती है। मेंस वाले कह रहे कि भैया कहीं ना कहीं टीचिंग में लगवा दो, कहाँ से लगवा दो। अनसंड लोगों ने यहाँ जगह यूपीएससी का प्री मेंस निकाल के बैठे, वो पढ़ा रहे तुमको पीएससी वालों को। यही बात समझ में, यहाँ पे चीज़ें जो चलती है ना कनेक्शन से चलती है। आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, बट आपके टीचर आपके कनेक्शन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छे पद पे है, तो वो आपको कहीं ना कहीं टीचिंग में कनेक्ट करवा देगा। बट आपने कुछ अच्छा क्वालिफाई किया और आपको जॉब चाहिए तो भी नहीं मिलेगी। तो ये वास्तविकता होती है। तो इसलिए एक स्किल, एक कोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको जिंदा रखेगी, या जिंदा रखने के साथ साथ ये कह लो कि आज के समय की बेसिक नीड है, या तुम्हारे पास एक प्लान बी है, प्लान बी। और ये डार्क रियलिटी है कि 75% लोग, ये 75% लोग जाके वहीं खेती करते गांव पे। और खेती का मैं एक वो बता दूं तुमको, तुम्हारा दिमाग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। देखो भाई, मेरा एनालिसिस नहीं कर पाता है, मेरे को पता नहीं क्यों, बच्चों नहीं बता रहे भैया, तुम क्या क्या बताते रहो। तो इधर आ, तुमको मैं अभी आंख खोलने की चीज़ बताता हूँ, समझ में नहीं आता। मान लो कि तुम्हारे यहाँ 5 एकड़ खेत है, अप्रोक्सीमेटिक अराउंड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 एकड़ खेत में मान लो थोड़ी देर के लिए कि तुमने 10 क्विंटल क्या गेहूँ निकाल ली। 5 एकड़ खेत से तुम्हारे पापा, मम्मी और तुम्हारा भाई, इन तीनों ने मिलकर क्या हर साल ये उत्पादन करते, कितना करते हैं, 10 क्विंटल गेहूं का। अब मुझे बताओ, तुम भी घर चले जाओ और तुम भी उनके साथ खेती करवाने लग जाओ, और अब भी तुम्हारे पास जमीन कितनी, गई 5 एकड़ ही, और उत्पादन कितना, 10 क्विंटल ही हो रहा। मान लो ये डाटा अंदाज मान लिया, नहीं तो एग्जैक्ट चाहिए हमको, तो फिर कुछ है ना, माना कि 100 पे भी तो होता कुछ काम। तो वही अब ये हुआ। अब तुम मान लो चौथे व्यक्ति एक और चले जाते हो कहाँ, गाँव, और खेती करते हो। तुम क्या वहां जाके अलग से कुछ मुजरा करके, जादू टोना करके, मंत्र फूक के इसको 10 की जगह 20 कर सकते हो क्या। अगर तुम इसको 10 की जगह 20 नहीं कर सकते, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे खेत से उत्पादन यदि 10 ही हो रहा है, 10 क्विंटल ही हो रहा है, और तुम्हारे नहीं होने पे भी 10 क्विंटल हो रहा है, तो तुम क्या हो, यहां पे बेरोजगार हो तुम वहां पे भी। बस ये है कि तुम वहां जाके मजदूरी टाइप कर रहे हो, और फ्री में कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस अमाउंट पे। ये 10 हो रहा है मतलब हो रहा है। तुम अगर 20 कर सकते हो तो तुमने कुछ अच्छा किया है, लेकिन नहीं कर रहे हो। और अब मैं एक चीज़ और बता दूं तुमको, तुम्हारे मम्मी पापा और भाई लगे हुए हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पे भाई को भी अगर हटा दो और फिर भी अगर उत्पादन इतना ही हो रहा है, तो भाई भी बेरोजगार हुआ फिर तो। और ये वास्तविकता, ये रियलिटी, गाँव अपने जैसे लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को। समझने के लिए वो चाहिए ना कि एकदम तटस्थ होकर दिमाग सोच पाए, वैसी चीज़ें नहीं समझते हैं। अपने को बस वही समझता है कि हमसे 2 लाख रुपए ले लो, कोचिंग में डुबवा लो पैसे, और बस फिर तैयारी कर लेंगे, सिलेबस पढ़ लिया, और वो जीवन पर्यंत भले काम आए नहीं आए, बस कोई मतलब नहीं। अवेयरनेस ले आएंगे, जागरूकता ले आएंगे, क्या करोगे, अचार डालोगे इन सब चीज़ों का। भाई जो काम है की है आज के समय में, जो तुम्हारे को जिंदा रखेगी, जो तुम्हारे नीड है सबसे ज़्यादा, उस चीज़ पे वर्क करो ना। गवर्नमेंट जॉब के बगैर जिंदा रह सकते हो, लेकिन बिना जॉब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो पहले जॉब वाला सेगमेंट पकड़ो ना, ये वाला, फिर गवर्नमेंट जॉब पे जाना। आई बात समझ में। तुम क्या कर रहे हो, पहले से उन्हें वो कर दे, वो चीज़ करो, लेकिन एक प्लान बी लेके चलना चाहिए। मेरा ये मानना है, प्लान बी के लिए तुमको 56 घंटे नहीं देने, 1 घंटे 3 महीने तक भी दोगे तो मैं तो मेरा बता रहा हूँ ना कि हम तुमको ये करवा के दे रहे हैं। लग रहा है इंटरेस्ट है तो नंबर दे रखा, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, सारी चीज़ दे रखी, आ जाओ। और नहीं कि नहीं भैया हमको तो ऐसे मजा आ रहे, कोचिंग वाले लूट रहे, बाद में हम घर जाएंगे और वही जो पापा मम्मी कमा रहे उसी में हम जाके हाथ लगा देंगे, और हाथ लगा देंगे तो भी उतने कमाएंगे और बेरोजगार कहलाएंगे। बस ये दिखेगा नहीं कि हम बेरोजगार है। इसीलिए तो भारत में प्रचंड बेरोजगारी है,
प्रछन्न बेरोजगारी की डेफिनेशन नहीं पता है तो टाइम से पीएससी छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। लग रहा हो दिल में ऐसा लग रहा है हटे कारा, पर मर जाना भले कोई मतलब नहीं है। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब नहीं पता तो, और पता है तो अपने आप को विद्वान नहीं समझना, क्योंकि पता है बहुत लोगों को तो पूरा नेट सेट क्वालिफाई करके बैठे तो पीएससी भी नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा। तो ये चीज़ें जो है ना स्किल वाली मैंने बताई है, वो चीज़ करना है। अगर कन्फ्यूजन में हो तो 3 महीने का कोर्स अपने यहाँ पे 1 घंटे की क्लास होती है, प्लेसमेंट सपोर्ट रहता है, इंटरव्यू सेशंस रहते हैं, सारी चीज़ें दुनिया भर की जानकारी मिल जाएगी। ऑफिस विजिट कर लो भौर को आप ही, ठीक है। अगर करना है तो, और वाकई में इंटरेस्टेड हो तो आना, इसे लूला पाटे हवाबाजी करने मत आना। नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ का कोचिंग का एड्रेस और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो दिखा उस व्हाट्सअप नंबर पर हाई करके अपना नाम कर देना और बोल देना डिजिटल मार्केटिंग करना, सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिस ही आना है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बाकी किसी को ऐसा लगा हो कि अतिशोक्ति हो गई तो मेरे को बता देना। बाकी मेरे को मेरी तरफ से तो एक भी नहीं लगी, कोई गलत नहीं। यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई ना सब बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही 60 है। मेरी तरफ से इतना तक भी इधर गड़बड़ नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इतना झेल लिया इसके लिए, थैंक यू।